हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम एनएमएस एग्ज़ाम 2025-26 मैथ की प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आए हैं। और आपको बता दूं कि मैथ की प्रैक्टिस सेट 4 कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग जरूर देख लीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या हो जाएगा। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि नहीं पूछा गया है, तो हम देखेंगे ऑप्शन ए 625, ऑप्शन बी 729, ऑप्शन सी 850, ऑप्शन डी 144। अगर आपका जो है ये आंसर आपको आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिए, और नहीं आ रहा तो चलिए करके देखते हैं। इसमें करना क्या है, 625। पहली बात बता दूं आपको, 2 से लेकर कम से कम 25 या 20 तक वर्ग घन आप सभी का तैयार होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे 625 किस चीज़ का वर्ग है, तो ये 25 का वर्ग है। किसका वर्ग हो जाएगा, तो 25 का। 729 27 का क्या है, 27 का वर्ग है। 850 किसी का भी वर्ग नहीं है, और 144 12 का वर्ग है। तो यहाँ पूछा गया कौन सी एक ऐसी संख्या ऑप्शन में जो वर्ग नहीं है। तो राइट आंसर आपको मिल गया होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 2 कि यदि किसी संख्या का घन 2157 यानी 2157 है तो वह संख्या क्या होगी। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर हम गुणनखंड के द्वारा देते हैं। तो आपको हम यहाँ वर्गमूल भी सिखाएंगे, लेकिन हम गुणनखंड भी दिखाएंगे कि आपको एग्जाम में कुछ भी याद हो तो आप कर भी आंसर सही करके आए। तो 2197 को हम किससे काट सकेंगे, 13 से। 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, फिर इसको 13 के तो घन हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। उसके बाद ये 13 एक का 13, तो यहाँ कितना हो गया, 13 गुणे 13 गुणे 13, तो 3 है ना। तो यहाँ पे इसमें क्वेश्चन था घन, तो घन में कितना बनना चाहिए, घन में 3 का जोड़ा बनना चाहिए। ये 3 का जोड़ा बन गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 13 के ऊपर लिख देंगे घन, 13 घन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13। ये किसका घन हो जाएगा, तो ये 13 का घन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बनता है। तो चलिए ऑप्शन में सबको 8 से गुणा करते हैं। 2 को 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। फिर 4 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। कितना आएगा, 32। लेकिन अब देखिए यहीं पे मुझे मिल गया ऑप्शन, तो पहले में ही मिल गया, तो हम सी और डी क्यों सॉल्व करें, क्योंकि ऑप्शन तो ए राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि 8 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 16 बन गया, और 16 किसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो 4 का क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा, क्या 16। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण घन है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं। तो ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 125, ऑप्शन डी 81। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखेंगे 36 क्या है, ये 6 का हो जाएगा। 64 8 का हो जाएगा, और 4 का क्या है, 8 का ये वर्ग हो जाएगा, और 4 का घन हो जाएगा, और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36। 125 किसका हो जाएगा, 125 किस चीज का होगा, 5 का हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा, और 81 9 का वर्ग हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था कि एक संख्या पूर्ण घन हो। यहाँ अगर हम बात करें 64 की, तो 64 तो दोनों हो रहा है, इसलिए पहला राइट आंसर नहीं हो जाएगा। अब दूसरा वर्ग है, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि यही एक घन संख्या, और क्वेश्चन में घन को ही पूछा गया है। डी भी राइट आंसर नहीं है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, आपको यहाँ दिया गया है कि वर्गमूल में 324 रूट में और प्लस 625। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 324 प्लस 625। तो इसको पहले बाहर निकालेंगे, तो ये बन जाएगा 18, बाहर निकल के क्या हो जाएगा 18, प्लस ये निकल के क्या हो गया 25। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 43। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 नहीं, 41 बिल्कुल गलत, 49 ये भी नहीं, राइट आंसर क्या है 43। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों है। अब यहाँ एक ऐसी संख्या पूछी गई जो पूर्ण वर्ग भी हो और पूर्ण घन भी हो। तो ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 125, ऑप्शन डी 36। तो देखिए 125 क्या है, ये पूर्ण घन है, और 36 क्या है, ये पूर्ण वर्ग है ना, किसका, 6 का। और 100 क्या है, 100 तो
कुछ नहीं होगा। और 10 का हो जाएगा, ये 100 किसका हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। लेकिन ये देखिए केवल ये क्या है, वर्ग, केवल ये घन है, केवल ये वर्ग है। और लेकिन 64 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। देखिए ये 4 का क्या है, 4 का घन हो जाएगा और 8 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो पूछा गया था कौन सी ऐसी संख्या जो वर्ग घन दोनों हो, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 7। अब प्रश्न नंबर 7 में है, यहाँ रूट में आपको दिया गया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ अगर आपको बताया गया कि ए में ये क्या है, ए बराबर 5 है, तो यहाँ हम कर लेंगे ए बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक मिनट, क्या है, फिर से करेंगे, एक मिनट, ए स्क्वायर प्लस बी, और यहाँ देखेंगे ए बराबर कितना है, 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 स्क्वायर प्लस बी है ना, बी के बराबर कितना, 12 हो जाएगा। अब अगर इसको बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, अभी ये ब्रैकेट में है ना, तो पहले इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। तो 25 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये 12 बनाइए 144, यानी 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 144। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ने पर आ जाएगा 169, कितना आ जाएगा, 169। अब आप सभी लोग बताइए किसका वर्ग है, अगर हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो किसका हो जाएगा, 13 का हो जाएगा। सभी को याद होगा ना। अच्छा कमेंट करके बताइए किसको वर्ग घन 20-20 तक याद है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 8। यदि x घन बराबर 17, 28 है तो x का मान आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए आप एग्जाम में है, आप इसको इतना लंबा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें कि आप लोग याद कर लीजिए वर्ग और घन, है ना, 20-20 तक, कम से कम 20-20 तक याद होना चाहिए। अगर आपको पता होगा 17, 28 किसका घन है, ये जो 3 लगाए ना तो घन ही तो होगा ना, तो 10 का है, नहीं है, 11 का है, नहीं है, 13 का है, नहीं है, तो ये किसका हो जाएगा, 12। तो यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 12 का घन क्या हो जाएगा, 17, 28, यानी 1728 राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है कि आपको ये बताना होगा 1764, यानी कि 1764 किसके बराबर है ना। तो इसका हम देखेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम सभी को निकालना बता दिए हैं, ठीक है। तो हम सीधे देखेंगे एलसीएम कितना आएगा इसका, गुणनखंड, तो गुणनखंड आएगा इसका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, उसके 3 गुणे, यहाँ एक मिनट, हाँ, गुणे 3, फिर गुणे 7 और गुणे 7, यानी कि अगर हम जोड़ा देखेंगे तो एक ये बन गया और ये 3 का हो गया, यहाँ नीचे लिख देते हैं 7 गुणे 7, यहाँ 3, यानी 3 जोड़े बन गए, एक जोड़ा 2 का, एक जोड़ा 3 का, एक जोड़ा 7 का। तो यहाँ हम ऐसे लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 7 बराबर कितना होगा, बराबर कितना होगा, बराबर होगा 42, बराबर क्या हो जाएगा, 42। तो जो है 1764 बराबर कितना हो जाएगा, 42 आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखेंगे 10 नंबर प्रश्न कि 7931 किसके बराबर है। अब आपको इसका आंसर देना होगा, सेम उसी तरह देंगे, लेकिन हम यहाँ इससे पहले 9 नंबर सवाल हमने गुणनखंड विधि से सॉल्व किया था, लेकिन हम उसी सवाल को, उसी टाइप का सवाल को क्या करेंगे, भाग विधि से, वर्गमूल के भाग विधि से सॉल्व करके सिखाएंगे। हम पहले लिखेंगे 7921 लिखेंगे। देखिए वर्गमूल निकालने के लिए हमें 2-2 का जोड़ा बनाना पड़ता है। अब जिसको निकालना आता है वो लोग कमेंट करके जरूर बताइए किसको किसको आता है। तो यहाँ इसको देखेंगे, पहले 8 से जाएगा तो 8, देखिए यहाँ 8 जुड़ के नीचे आ जाएगा 16, और 8 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 64 आ जाएगा, और ऊपर लिख देंगे 8, और जो ये यहाँ ऊपर लिखेंगे यही जो है क्या हो जाएगा, आंसर होता है। यहाँ जितना आएगा वही आंसर। अब देखिए 79 में से 64 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। अब पीछे का 2 जोड़ा एक साथ उतारना है, तो कितना हो गया, 1521 हो गया ना, यानी 1521 हो गया। अब इसमें क्या किससे गुणा करेंगे तो आएगा, तो यहाँ 9 से गुणा करते हैं, 9 से करेंगे तो 9 से यहाँ गुणा होकर नीचे लिखा जाएगा, प्लस होकर इसके नीचे और गुणा होकर
1521 के नीचे लिखा जाएगा। तो गुणा करने पर क्या आएगा, 1521 आएगा। तो देखिए पूरा पूरा कट गया और कितनी बार में गया था, 9। तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 89 क्या हो गया, आंसर आ गया। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है कि एक किसान अपने बाग में 5,776 पेड़ लगाता है। यदि प्रत्येक कतार में वह उतने ही पेड़ लगाता जितनी कुल कतारें हैं तो एक कतार में कितने पेड़ होंगे। तो देखिए ऐसे प्रश्न प्रश्न आएंगे तो आप या फिर भाग विधि से या गुणनखंड विधि से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि जो अभी हमने प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 बताया है उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, बस इसकी जो है लैंग्वेज भाषा बदल दी गई है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको पहले हम इसका गुणनखंड निकाल के देख लेंगे, यानी 5,776 को क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम सभी को निकालना आता है। आगे देखेंगे हम यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 19 गुणे 19 ये आया ना। तो यहाँ जोड़ा देखेंगे, 2 का एक जोड़ा, फिर दूसरा का जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 19। जितने जोड़े बनेंगे यानी जोड़े में मतलब एक जोड़े में 2 आएंगे, ठीक है। और जितने भी जोड़े बनेंगे उनका एक एक भाग हमको नीचे लिख लेना है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्या आएगा, तो इसको सॉल्व करने पे कितना आता है, 76 आएगा। 2 दूना 4 और 19 चौक 76। तो सॉल्व करने पे कितना क्या आ गया, 76। तो एक कतार में कितने पेड़ होंगे, तो एक कतार में 76 पेड़ होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है कि 176 प्लस 2401 का मान ज्ञात करना है। तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, 176 प्लस इसके अंदर ही 2401। इसका मान ज्ञात करना कैसे करेंगे आप लोग, तो आपको पता होना चाहिए किसका वर्ग है। वर्गमूल निकालना बता दिया, चाहे गुणनखंड विधि से निकालिए चाहे वर्गमूल विधि से निकालिए। बस 24 और 2401 का क्या हो जाएगा, 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 49। तो यहाँ लिखेंगे 176 प्लस इसको सॉल्व करें तो क्या आया, क्या मिला मुझे, 49 मिला। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, 225। इन दोनों को जोड़ने पर मुझे मिलेगा 225। और 225 अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितने का हो जाएगा वर्ग, तो ये 15 का हो जाएगा। 15 का वर्ग कितना हो जाएगा, 225। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 225। 225 ऑप्शन में आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है, प्रश्न नंबर 13 को हम पहले यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है सरल करना है। यहाँ पे हम पहले इसको अब भिन्न के रूप में लेकर आते हैं। 12/324, 324 रूट में जाएगा, प्लस क्या करेंगे 144 रूट के अंदर बटे 18। अब इसको सॉल्व करेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 12/18। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस 12 और जब 144 को रूट से निकालेंगे तो 12 आ जाएगा और 18 का 18 लिख देंगे, ये आ गया। तो अब देखिए नीचे का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 और ऊपर का जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। जब नीचे अगर हर समान है तो हम सेम ऊपर का जोड़ देंगे और नीचे का एक जगह रख देंगे, अगर हर समान होगा तो इसमें ये करेंगे। ऊपर आ जाएगा 12 जोड़ेंगे तो 24। तो अब इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको काटिए 12 से, 12 दूना सॉरी 12 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, ये 2 से काटते हैं तो 2 12 दोनों 18, 9 आ गया। अब इसको 3 से काटते, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। तो बराबर आंसर कितना आ जाएगा, 4/3 आंसर आ जाएगा। तो 4/3 कहाँ है, ऑप्शन बी में राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है कि प्रश्न नंबर 14 है 1/, ये क्यूब है, यहाँ 3 है तो यानी कि 27, 27 का क्यूब है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम सबसे पहले 1 लिख देंगे, प्लस कर देंगे। जब 27 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा केवल। क्या आएगा, बाहर निकल के रूट से बाहर निकलेगा तो क्या कितना बचेगा, 3। तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी, 2 राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे 15 नंबर प्रश्न जो कि आपके लिए है, और ये कमेंट में बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा इसका आंसर, कि एक सैन्य कंपनी में
19,600 जवान हैं, वे उतनी ही पंक्तियों में खड़े हो सकते हैं जितने प्रत्येक पंक्ति में जवान हैं, तो एक पंक्ति में जवानों की संख्या होगी। तो इस पे आधारित हमने एक प्रश्न करवा दिया है, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ऑप्शन देख लेते हैं 1400, ऑप्शन बी 450, ऑप्शन सी 140, ऑप्शन डी 240। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट्स में आंसर देना नहीं भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।